नमस्ते। परियोजना संपर्क में है गुरु मार्केट्स। हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लिंक इस वीडियो के विवरण में पाए जा सकते हैं। प्रिय दर्शक, कृपया इस वीडियो को पहले ही लाइक कर दें। परियोजना के विकास के लिए आपकी पसंद अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुरु मार्केट्स। हम कंपनी के मुख्य मूलभूत संकेतकों की तुलना करेंगे। ब्रॉडकॉम इंक AVGO, टिकर AVGO। ये समीक्षा 13 जून 2024 तक की जानकारी का उपयोग करके बनाई गई थी। वर्गीकरण द्वारा गुरु मार्केट्स कंपनी ब्रॉडकॉम इंक AVGO उपश्रेणी के अंतर्गत आता है। कॉम्पसेट 62 संगठन विश्लेषण में भाग लेते हैं। ये बहुत प्रतिनिधि है। आइए निगम के लिए सारांश डेटा से शुरुआत करें। थोड़ा आगे हम प्रत्येक संकेतक को थोड़ा और विस्तार से देखेंगे। यदि आवश्यक हो तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। आप अध्ययन के तहत कंपनी के सभी मापदंडों का अधिक ध्यान से अध्ययन कर सकते हैं। कंपनी टिकर की संरचना वाली तालिका तक पहुंच बिल्कुल निःशुल्क और खुली है। संगठन का बाजार पूंजीकरण ब्रॉडकॉम इंक मूल्य $693 और 5 सेंट बिलियन है। उपश्रेणी का बाजार पूंजीकरण $7,399 बिलियन है। ब्रॉडकॉम इंक की हिस्सेदारी 9.367% है और यह उपश्रेणी में मध्यम आकार की कंपनियों में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट पूंजीकरण $70 और 34 सेंट बिलियन अनुमानित है और उपश्रेणी का पूंजीकरण $726 बिलियन है। ब्रॉडकॉम इंक 9.683% की हिस्सेदारी है। स्टॉक एक्सचेंज के कब्जे वाले शेयरों और बैलेंस शीट पूंजीकरण की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देखते हैं। अधिकृत हिस्सा ब्रॉडकॉम इंक शेयर बाजार के मामले में उपश्रेणी में पूंजीकरण मूल्यांकन 9.367% है। बैलेंस शीट पूंजीकरण 9.683% है, जो बाजार मूल्य के हिस्से से 3% अधिक है। बाजार में कंपनी की हिस्सेदारी और उपश्रेणी के बैलेंस शीट पूंजीकरण का आकलन। अच्छा, 1 अंक। विश्लेषित संगठन की वित्तीय देनदारियां $75.972 बिलियन है। ऋण से पुस्तक पूंजीकरण कंपनी की इक्विटी का 108% दर्शाता है। कंपनी की वित्तीय देनदारियों के स्तर के आधार पर मूल्यांकन खराब 0 से 1 अंक। कंपनी का बाजार मूल्य से लाभ संतुलन 55.4 है। 53.1 की उपश्रेणी के औसत के साथ यह उपश्रेणी की तुलना में 4% अधिक है। उपश्रेणी की तुलना में कंपनी के बाजार मूल्य से लेकर उसके लाभ तक का आकलन सहनीय 0 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ $11,633 मिलियन था। आने वाले 12 महीनों के लिए अनुमानित आय $17,887 मिलियन होने की उम्मीद है। यह मौजूदा आंकड़े से 53.8% ज्यादा है। उपश्रेणी की तुलना में अनुमानित भविष्य के लाभ प्रदर्शन का आकलन। अच्छा, 1 अंक। कंपनी का राजस्व संतुलन का मूल्य 17.8 है। उपश्रेणी 9 में औसत उपश्रेणी की तुलना में 98% अधिक है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में कंपनी के शेयर बाजार मूल्य का उसके राजस्व से मूल्यांकन सहनीय 0 से 0.5 अंक। पिछले 12 महीनों का राजस्व $38,870 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए अग्रिम राजस्व अस्थायी रूप से $59,760 मिलियन होने की उम्मीद है।
जो अब से 54% ज्यादा है। उपश्रेणी प्रदर्शन के विरुद्ध अनुमानित भविष्य की बिक्री प्रदर्शन का आकलन करें। अच्छा, 1 अंक। मार्जिन 29.9% है। उपश्रेणी के लिए औसत 16.9% है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 13% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में बिक्री मार्जिन का आकलन। अच्छा, 0.5 अंक। उपश्रेणी में कर्मचारियों की संख्या के हिसाब से कंपनी की हिस्सेदारी 1.283% है, जो बाजार पूंजीकरण हिस्सेदारी से 630% कम है। और ये तथ्य कंपनी के विनिमय मूल्य के असंतुलन को दर्शाता है। ब्रॉडकॉम इंक पुनर्मूल्यांकन की ओर सबसे अधिक संभावना है। प्रति कंपनी कर्मचारी बाजार पूंजी की राशि $34,652 के बराबर है और उपश्रेणी में $4,748 है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 629.8% है। उपश्रेणी कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी किसी कंपनी की बाजार पूंजी की मात्रा का अनुमान। सहनीय, 0 अंक। कंपनी के प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी लाभ की राशि $581.7 है। $89.3 की उपश्रेणी में औसत के साथ। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 551% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी लाभ का अनुमान। अच्छा, 0.5 अंक। कंपनी के प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी की बिक्री का हिस्सा $1943,000 है। उपश्रेणी द्वारा $527,000। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 269% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी राजस्व का अनुमान। अच्छा, 0.5 अंक। शॉर्ट किए गए शेयर 1.2% है। उपश्रेणी औसत 4.5% है। यह अल्प निचोड़ के संभावित जोखिम का आकलन है। सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 68% का स्तर दर्शाता है। ब्रॉडकॉम इंक, जबकि उपश्रेणी के लिए यह स्तर लगभग 59% है। संभावित रूप से उपश्रेणी की प्रतिभूतियों का मूल्य कंपनी की तुलना में कम है। ब्रॉडकॉम इंक AVGO किसी कंपनी के शेयर मूल्य की गतिशीलता की तुलना करना। ब्रॉडकॉम इंक AVGO और उपश्रेणी शेयर। हम देख सकते हैं कि पिछले 12 महीनों में कंपनी के शेयर ब्रॉडकॉम इंक AVGO 74.8% का परिवर्तन दिखा। उपश्रेणी के लिए मूल्य गतिशीलता के विरुद्ध 20.3%। ये स्पष्ट रूप से कुछ भी इंगित नहीं करता है, लेकिन इस तथ्य पर ध्यान देना आवश्यक है। कुल स्कोर की घोषणा करने से पहले मैं आपसे विनती करता हूं, स्टॉक रेटिंग छोड़ें। ब्रॉडकॉम इंक इस वीडियो की टिप्पणियों में आपकी प्रतिक्रियाएं परियोजना के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान देती है। गुरु मार्केट्स समग्र परिणाम 10 में से 3 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत परिणाम 2.4 अंक। यदि आप व्यापक रूप से देखें तो सामान्य तौर पर बाजार के भीतर आप देख सकते हैं कि पूरे अमेरिकी शेयर बाजार का औसत स्कोर 0.4 अंक है। 3 अंक के स्कोर के विरुद्ध ब्रॉडकॉम इंक। आइए ऑर्डर तालिका देखें जो आपके लिए उपलब्ध है। इसका लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। आदेश तालिका में सूचना और संदर्भ मूल्यांकन प्रणाली के साथ सभी निर्णय शामिल है। गुरु मार्केट्स ऑर्डर टेबल तक पहुंच निःशुल्क और खुली है। लिंक पिन की गई टिप्पणी में है।
प्रतिभूतियों के विश्लेषण के परिणामस्वरूप ब्रॉडकॉम इंक सूचना प्रणाली गुरु मार्केट से एक निर्णय किया जाता है। कोई डील न खोलें क्योंकि ब्रॉडकॉम इंक AVGO उपश्रेणी में सबसे कम मूल्यांकित कंपनी नहीं। इस वीडियो को देखने और सूचना प्रणाली का उपयोग करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु मार्केट्स, आप वास्तव में ग्रह पर सर्वश्रेष्ठ दर्शक हैं।